हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग 17 बीपीएससी टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज के साथ चल रहे हैं। आज टेस्ट सीरीज का ये पांचवा टेस्ट 5 है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं इसमें डाल रहा हूं। दोस्तों 5 टेस्ट में लगभग मैंने 150 क्वेश्चन डाल दिया है। इसी तरह करके दोस्तों मैं आपके लिए 2000 करंट अफेयर्स बिहार के और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपके लिए लाऊंगा। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी में, 17 बीपीएससी में, तो यहीं से रहेगा। तो चलिए दोस्तों एक मंथन में जुड़ जाओ। और मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों देखिए, आज अभी थोड़ी देर पहले 17 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसकी विस्तृत जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा आपको। तो देर न करिए दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर आपको डेली बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, मंथली ईयरली सारी चीजें मिलती है। और नया एक पैटर्न मैंने टेस्ट सीरीज भी डाल दिया है। तो देर न करिए, चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, टेस्ट को शुरू करते हैं। मई 2024 में बिहार की किस कवयित्री को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। डॉक्टर सुधा सिन्हा, डॉक्टर मधु सिन्हा, डॉक्टर अनन्या सिंह या डॉक्टर कांति सिंह। तो मई 2024 में बिहार की कवयित्री डॉक्टर सुधा सिन्हा को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान दीजिए। तो बिहार की कवयित्री डॉक्टर सुधा सिन्हा को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। ये राज्यसभा सांसद भी थे। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो दोस्तों सुशील कुमार मोदी बताइए किससे है? राजद से, बीएसपी से, सपा से, जदयू से, भाजपा से? अब बताइए, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है ऑप्शन में। तो सुशील कुमार मोदी दोस्तों नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहे हैं और यह भाजपा से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी के ये राज्यसभा सांसद थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री, एनडीए गठबंधन में बिहार में बनाए गए थे ये सुशील कुमार मोदी। ठीक है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च कर रहा है? तो बिहार सरकार दोस्तों अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.17% उच्च शिक्षा पर खर्च कर रहा है, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने पर। ठीक है, कितना दोस्तों? 2.17%। चौथे क्वेश्चन की तरफ, बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट शुरू हुआ है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है बांका, भागलपुर, पटना, नवादा। बताइए, आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूं, 10 सेकंड ले लीजिए। चलिए, बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट शुरू हुआ है? बांका, भागलपुर, पटना, नवादा? तो दोस्तों ये बांका में शुरू हुआ है। कहां पर दोस्तों? बांका में। बांका में ही मंदार पहाड़ी भी है। बांका बहुत फेमस जगह है। मुजफ्फरपुर रहने वाली किस बेटी को फोर्ब्स 30 अंडर एशिया 30 की सूची में स्थान मिला है? फोर्ब्स एशिया की जो 30 मशहूर व्यक्ति हैं उसमें स्थान मिला है मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक बेटी का। ठीक है दोस्तों, उनका नाम क्या है? बताइए, आरती सिन्हा, सपना सिन्हा, रुचि झा या सपना अवस्थी? तो दोस्तों उनका नाम सपना सिन्हा है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली सपना सिन्हा को फोर्ब्स 30 अंडर एशिया 30 की सूची में स्थान मिला है। किस राज्य में इक्ष्वाकु काल के शीशे के सिक्के की खोज की गई है? दोस्तों इक्ष्वाकु वंश का आप नाम सुने होंगे। तो इक्ष्वाकु वंश के समय के शीशे के सिक्के की खोज हुई है। कहां पर हुई है? तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इक्ष्वाकु काल के शीशे के सिक्के मिले हैं दोस्तों कहां पर? तो तेलंगाना में। कहां पर मिले हैं? तेलंगाना में। अप्रैल 2024 में किस राज्य के प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक कच्छ अजरक को जीआई टैग मिला है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अप्रैल 2024 में गुजरात राज्य के कच्छ अजरक को जो प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक है,
जो जीआई टैग मिला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मई 2024 में जारी धार्मिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन 1950 से 2015 रिपोर्ट में हिंदू आबादी 84.68% से घटकर कितनी हो गई है? देखिए दोस्तों, मई 2024 में धार्मिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन 1950 से 2015 रिपोर्ट में 1950 में हिंदू जो जनसंख्या 84.68% थी भारत में, वो 7% से लगभग घटकर 76.86% हो गई है। तो हिंदू आबादी में कमी आई है और जो अल्पसंख्यक है उनकी आबादी में बढ़ोतरी हुई है, बहुसंख्यक की आबादी में घटोतरी हुई है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखिए, कितना हो गया है? 76.86%। 10 मई 2024 को किस राज्य में आलू महोत्सव का आयोजन किया गया है? देखिए दोस्तों, आलू महोत्सव का आयोजन जो है नागालैंड में किया गया है दोस्तों, नागालैंड के दीमापुर में, नागालैंड के कोहिमा में। और दोस्तों, जो आलू उत्पादन में अगर जो सबसे प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा आलू उत्पादन उत्तर प्रदेश में, दूसरा पश्चिम बंगाल में और तीसरे नंबर पर बिहार है जो आलू उत्पादन में तीसरे नंबर पर। इसको ध्यान रखिए। तो 10 मई 2024 को राज्य में आलू महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया गया, नागालैंड के कोहिमा में। किस राज्य में स्थित नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और विद्युत हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का शुभारंभ हुआ है? तो देखिए दोस्तों, बताइए किस राज्य में स्थित नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और विद्युत संयुक्त हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का शुभारंभ हुआ है? तो सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और मेघालय में। तो नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन जो है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वहीं पर भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और विद्युत संयुक्त हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का शुभारंभ हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सेना के तीनों अंगों त्रिसेवा का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2024 को उद्घाटन कहां किया है? तो नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों। सेना के तीनों अंगों का सम्मेलन जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन 2024 का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है दोस्तों? 120, 129, 159 और 161। तो दोस्तों ऑप्शन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को 159वें स्थान पर रखा गया है। अप्रैल 2024 में किस देश ने भारत के दो कंपनी एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसाला उत्पादों में इथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी होने से प्रतिबंध लगा दिया है? तो हांगकांग ने दोस्तों। हांगकांग ने अप्रैल 2024 में भारत की दो कंपनी एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसाला उत्पादों में इथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अप्रैल 2024 में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों कौन है? ऑप्शन है ईरान, हंगरी, इराक, सऊदी अरब। तो दोस्तों इराक जो है इराक देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। रोटरडैम नीदरलैंड में अप्रैल 2024 में आयोजित 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? देखिए दोस्तों, रोटरडैम नीदरलैंड में अप्रैल 2024 में आयोजित किया गया 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, आप समय ले लीजिए, बताइए। ऊर्जा जीवन का नया स्वरूप, ऊर्जा को बचाना, ऊर्जा को विनाश को रोकना और लोगों और धरती के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। तो दोस्तों ऑप्शन ए होगा, लोगों और धरती के लिए ऊर्जा का नया स्वरूप देना 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का मुख्य विषय है। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है दोस्तों? तो देखिए, सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाले देशों में भारत पहले स्थान पर है, लेकिन विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च यानी अपनी सेना पर खर्चा करने वाले देशों की लिस्ट में भारत जो है दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक सैन्य खर्च करने के मामलों में भारत जो है चौथे स्थान पर है।
अप्रैल 2024 में किस देश ने अल नीनो प्रभाव के कारण सूखे की स्थितियां पैदा होने पर राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, अप्रैल 2024 में अल नीनो प्रभाव के कारण जो देश है वहां पर सूखे की स्थितियां पैदा हो गई और उसने इसको राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। तो दोस्तों, यह देश है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में अल नीनो प्रभाव के कारण सूखे की स्थितियां पैदा होने पर वहां की सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने अडानी के विंझिंझम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी प्रदान की है। विंझिंझम पोर्ट भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों देखिए, विंझिंझम पोर्ट जो भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी मिली है, यह दोस्तों केरल में है विंझिंझम पोर्ट। इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 2024 में किस देश ने देश का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? अपग्रेडेबल एटीएम जो है लॉन्च किया दोस्तों भारत की कंपनी जो है एक कर प्रणाली कंपनी और जो भुगतान प्रणाली कंपनी है हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। दोस्तों, जिम्बाब्वे में अल नीनो के कारण सूखा की स्थिति पैदा हो गई है, उससे जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। जिम्बाब्वे ने मुद्रा स्फीति से निपटने के लिए देश में नई मुद्रा को अपनाने की घोषणा की है। उस मुद्रा का नाम है दोस्तों जिग। जिग जो है मुद्रा है जिसको जिम्बाब्वे ने मुद्रा स्फीति से निपटने के लिए अपनाया है, जिग। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? देखिए, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का प्रारंभ जो है देवभूमि उत्तराखंड में किया गया दोस्तों। उत्तराखंड जहां पर जो है आप जानते हैं उत्तराखंड गंगा जी का जो है गंगा का निकलने का जगह है, गंगा नदी का। ठीक है, तो ये याद रखिए, उत्तराखंड जो है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का प्रारंभ हुआ है उत्तराखंड में। निम्न कथनों पर विचार करिए। 29 मार्च 2024 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर। इसे भारत के डीआरडीओ तथा रूस ने मिलकर विकसित किया है। तो दोस्तों, ये चारों के चारों कथन ब्रह्मोस मिसाइल के लिए सही है, इसको ध्यान रखिए। ब्रह्मोस मिसाइल को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से छोड़ा गया है। यह सतह से सतह वार कर सकता है। इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। डीआरडीओ, भारत के डीआरडीओ तथा रूस ने मिलकर विकसित किया है। तो चारों का चारों सही है। जून 2024 में आयोजित हुए पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? जानते हैं दोस्तों, जून 2024 में पुरुष T20 में साउथ अफ्रीका को हराकर भारत ने दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। उसमें दोस्तों जो ब्रांड एम्बेसडर है वो उसेन बोल्ट बनाए गए हैं। कौन बनाए गए दोस्तों? उसेन बोल्ट। मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए दोस्तों, मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है सलार पार्ट 1 को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए दिया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, सलार पार्ट 1 को फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है दोस्तों। किसको सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? बताइए, आपके पास ऑप्शन है रियाद, दुबई, दोहा, दम्मम। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा दुबई में बनाया जा रहा है। जुथित सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री जुथित सुमिनवा तुलुका बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो पहला आ जाए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश के नए नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नौसेना अध्यक्ष बने हैं। अभी दोस्तों आपके जो हमारे थल सेनाध्यक्ष हैं वो उपेंद्र द्विवेदी हैं। मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों करीना कपूर खान
मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुई हैं। अप्रैल 2024 में चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत में अपना पहला एम्प्लॉय किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों प्रज्ञा मिश्रा है। चैट जीपीटी बनाने ओपन एआई के जो प्रमुख है वो सैम अल्टमैन है। तो प्रज्ञा मिश्रा ओपन एआई की भारत में पहली एम्प्लॉय बनी है प्रज्ञा मिश्रा। तो दोस्तों यह रहा करंट अफेयर टेस्ट नंबर 5। और दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको बेहतरीन क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो आपकी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।